दोस्तों, आज हम आपको फिर से सावन सोमवार के व्रत की कथा सुनाने वाले हैं। कहते हैं कि भगवान भोलेनाथ जी और माता पार्वती जी इस पावन कथा को पूरे सच्चे मन से सुनने पर मनचाहा फल की प्राप्ति होती है। इस पावन कथा को सुनने वाले मनुष्य की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। तो चलिए मित्रों, भगवान भोलेनाथ जी और माता पार्वती जी की इस पावन और बहुत ही दुर्लभ कथा को शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आप इस पावन कथा को सुन रहे हैं तब इस पावन कथा को शुरू से लेकर के अंत तक पूरा सुनना होगा। इसलिए इस कथा को आधा अधूरा छोड़ करके जाने की गलती ना करें, क्योंकि आधी अधूरी कथा सुनने से पूर्ण फल की प्राप्ति नहीं होती है। और साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा। दोस्तों, किसी समय की बात है, किसी नगर में एक धर्मांध व्यापारी रहा करता था। वह भगवान भोलेनाथ जी का परम भक्त था। वह व्यापारी प्रतिदिन सुबह उठ करके अपने नित्य कार्य को करने के बाद भगवान भोलेनाथ जी की पूजा अर्चना किए बिना जल तक ग्रहण नहीं करता। उसका छोटा सा व्यापार था जो बहुत ही अच्छा चल रहा था, इसलिए वह व्यापार में बहुत ही लाभ मिल रहा था। साथ ही साथ वह व्यापारी बहुत दयालु भी था। वह गरीबों और असहाय लोगों को सेवा करने के लिए बहुत ही तैयार था। ऐसे ही दिन गुजर रहे थे, लेकिन उस व्यापारी की पत्नी उसकी इन्हीं आदतों के कारण उससे बहुत नाराज़ रहती थी। परंतु उस व्यापारी की पत्नी उसकी भगवान भोलेनाथ जी के प्रति भक्ति भाव को देख करके उससे बहुत प्रेम करती थी। इसलिए उसकी पत्नी कभी भी उसका अपमान नहीं करती थी और साथ ही साथ अपने आस पड़ोस में मजदूरी करके अपने ज़रूरत के लिए धन कमा लेती, जिससे उसके पूरे परिवार का पालन पोषण अच्छी तरह से हो पाए। लेकिन एक दिन ऐसा समय आ जाता है कि उसके अचानक से व्यापारी में हानि होने लगता है। इसलिए उस भयानक गरीबी का सामना करना पड़ जाता है, जिसके कारण वह व्यापारी बहुत ही दुखी होने लगता है, क्योंकि अब तो वह अपने घर की आवश्यक सामग्री की भी पूरी नहीं कर पा रहा था, जिससे उसकी पत्नी भी बहुत ही दुखी रहने लगी थी। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। फिर सावन का महीना आ गया। उस नगर में एक नदी थी। अब तो वह व्यापारी प्रतिदिन की तरह सुबह उठ करके अपने नित्य कार्यों को करने के बाद उस नदी में स्नान करने के लिए नदी की तरफ चला जाता था। उस दिन भी वह व्यापारी सुबह उठकर अपने सभी नित्य कार्य करने के बाद वह उस नदी के जा ही रहा था कि तभी संयोगवश उसी रास्ते से भगवान भोलेनाथ जी और माता पार्वती जी कहीं जा रहे थे। तभी अचानक से पार्वती जी उस व्यापारी को देख लेते हैं। आज वह व्यापारी सावन सोमवार के व्रत को लेकर के बिल्कुल भी प्रसन्न नहीं था, जितना वह व्यापारी पहले हुआ करता था। लेकिन माता पार्वती जी को यह बात समझ में बिल्कुल भी देर नहीं लगी कि वह व्यापारी किस कारण से इतना दुखी है। फिर माता पार्वती जी भगवान भोलेनाथ जी से कहते हैं, हे प्रभु, यह व्यापारी प्रतिदिन आपकी पूजा अर्चना करता था और सावन के सोमवार के दिन शिवलिंग पर दूध भी चढ़ाता था। यह आपका सच्चा भक्त है, फिर भी आपको अपने इस भक्त की बिल्कुल भी परवाह नहीं है। तब माता पार्वती जी की बात सुन कर के भगवान भोलेनाथ जी उनसे कहते हैं, हे देवी पार्वती, अगर मैं अपने भक्तों की चिंता नहीं करूँगा तो और कौन करेगा। तब माता पार्वती जी भगवान भोलेनाथ जी से कहते हैं, हे नाथ, आपने अभी तक इस व्यापारी की मदद क्यों नहीं की है। फिर भगवान भोलेनाथ जी माता पार्वती जी से कहते हैं, हे देवी पार्वती, आप निश्चिंत रहिए। अभी तक उसने शिवलिंग पर जितने भी बेलपत्र चढ़ाए हैं वही बेलपत्र कल की रात में उसके धनवान बनाएंगे। इतना कह कर के माता पार्वती जी भगवान भोलेनाथ जी की वहाँ से चले जाते हैं। किंतु उसी रास्ते से जाते हुए एक चोर ने एक पेड़ के पीछे से छिप करके भगवान भोलेनाथ जी की और माता पार्वती जी की सारी बातें सुन ली थी। फिर वह चोर अपने षड्यंत्र करने मंत्र में सोचने लगता है, अगर वह व्यापारी शिवलिंग पर जड़े हुए बेलपत्र से धनवान बन सकता है तो इसका मतलब है कि मैं भी धनवान बन सकता हूँ। यही सब सोच करके वह चोर उस व्यापारी के घर के समीप पहुँच करके उसके दरवाजे को खटखटाने लगता है। तब वह व्यापारी अपने घर का दरवाज़ा खोलता है और उस चोर से पूछता है कि क्या हुआ भाई, तुम घर के दरवाजे क्यों खटखटा रहे थे। फिर वह चोर जवाब देता है, वो कहते हैं, हे भाई, क्या तुम मुझे अभी तक शिवलिंग पर चढ़ाए गए बेलपत्र दे सकते हो। मैं इसके बदले में तुम्हें 200 स्वर्ण मुद्राएं दूंगा। मित्रों, उस चोर की ऐसी बात सुन करके वह व्यापारी अपनी पत्नी से कहता है कि हे प्रिय,
तुम क्या कहती हो? क्या हमें उन बिलपत्रों को इस व्यक्ति को दे देना चाहिए या नहीं? तब व्यापारी की पत्नी अपने पति से कहती है, हे नाथ, पुण्य का दान किसी को देना ठीक तो नहीं है, लेकिन आपका मन करे तो दे ही दीजिए, क्योंकि हमें भी धन की आवश्यकता है, इसलिए हमें उन बेलपत्रों को इस व्यक्ति को दे देना चाहिए। फिर व्यापारी ने उस चोर को सारे बेलपत्र एक बोरी में भर करके दे देते हैं। उसके बाद वह चोर उन बेलपत्रों को अपने साथ में लेकर के भगवान भोलेनाथ जी की शिवलिंग पर चढ़ा कर देखने लगा कि कब भगवान भोलेनाथ जी की कृपा उसके ऊपर होगा और कब वह धनवान बन जाएगा। वह चोर इसी प्रतीक्षा में बहुत देर से भगवान भोलेनाथ जी की शिवलिंग के सामने बैठा रहता था। उसे प्रतीक्षा करते 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 वो दोपहर से रात भी हो जाती है, लेकिन कोई भी चमत्कारी नहीं होता है। और उधर वह चोर भगवान भोलेनाथ जी को चमत्कार को देखने के लिए बहुत ही उत्सुक हो रहा था। लेकिन आधी रात हो जाती है तो उस चोर के सब्र का बांध टूट ही जाता है। फिर वह चोर क्रोध में आकर के शिवलिंग पर चढ़ाए गए बेलपत्र को झाड़ने लगा। तभी अचानक से उसके साथ चमत्कार होता है और उसके हाथ शिवलिंग से चिपके रह जाते हैं। लेकिन उसने अपने हाथों को शिवलिंग से बाहर हटाने का बहुत कोशिश करता है, किंतु वह शिवलिंग से अपने हाथों को हिला भी नहीं पा रहा था। फिर वह चोर परेशान होकर के भगवान भोलेनाथ जी से क्षमा मांगने लगा। तभी अचानक से उस चोर के सामने साक्षात भगवान भोलेनाथ जी प्रकट होते हैं। तब वह चोर भगवान भोलेनाथ जी से प्रणाम करते हैं और उनसे कहता है कि हे प्रभु, यह क्या हुआ? उस चोर की बात सुनकर के भगवान भोलेनाथ जी उस चोर से कहते हैं, हे लालची मनुष्य, आज तूने उस व्यापारी से ये जो बेलपत्र खरीदे हैं, तू पहले उसे 5000 स्वर्ण मुद्राएं दे, तभी जा कर के तेरे हाथ छूटेंगे। उसके दूसरे दिन जब वह व्यापारी उस मंदिर में पूजा अर्चना के लिए आते हैं तो और देखता है कि वह उस व्यक्ति के हाथ से शिवलिंग से चिपके हुए हैं, जिसके कारण वह बहुत ही ज़ोर ज़ोर से विलाप कर रहा है। तब उस व्यापारी ने उससे पूछा कि अरे भाई, तुम्हारे हाथ शिवलिंग से कैसे चिपक गया है? फिर वह चोर उस व्यापारी से कहता है कि मैं तो तुम्हारे सारे बातें बताता हूँ, लेकिन उसके पहले आप अति शीघ्रता से मेरे घर पर जा कर के मेरे पुत्र से 5000 स्वर्ण मुद्राएं साथ में लेकर के आने को कहिए। फिर वह व्यापारी उस चोर को घर पर जाता है और उसके पुत्र को साथ में 5000 स्वर्ण मुद्राएं लेकर के चलने को कहता है। फिर वह व्यापारी और उसका पुत्र भगवान भोलेनाथ जी के ऊपर मंदिर में पहुंच जाते हैं। उसके बाद वह चोर अपने पुत्र से उन 5000 स्वर्ण मुद्राओं को उस व्यापारी को देने के लिए कहता है। तब उसका पुत्र उसके बात मान लेता है और उसे 5000 स्वर्ण मुद्राएं दे देता है। तभी अचानक से वो चिपके हुए हाथ को भगवान भोलेनाथ जी शिवलिंग से छूट जाता है और वह चोर उस व्यापारी को सारी बातें बता देता है। यह पूरा दृश्य देख करके माता पार्वती जी भगवान भोलेनाथ जी से पूछती हुई कहती है, हे प्रभु, अभी तक आपने अपने उस व्यापारी से भक्त को कोई धन नहीं दिया है। माता पार्वती जी की बात सुन करके भगवान भोलेनाथ जी माता पार्वती जी से कहती है, हे देवी पार्वती, मेरे पास कहाँ धन है जो मैं उसे दे दूँगा, लेकिन अब मेरा भक्त गरीब भी नहीं है। इसका प्रमाण आप स्वयं ही देख लीजिए। मित्रों, भगवान भोलेनाथ जी की जैसी कृपा उस व्यापारी पर पड़े, उसी तरह आप सब पर भी पड़े, यही हमारे मनोकामना है। मित्रों, चलिए अब हम आपको सावन सोमवार के व्रत की दूसरी कथा सुनाती हैं, क्योंकि कहा जाता है कि इस कथा को सुनने से ही व्रतधारी का व्रत पूरा माना जाता है। मित्रों, एक बार माता पार्वती जी भगवान भोलेनाथ जी से अपने पति के रूप में प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या कर रही थी। माता पार्वती जी की घोर तपस्या को सुन करके समस्त देवता भगवान भोलेनाथ जी के पास पहुंच जाते हैं और उनसे माता पार्वती जी की मनोकामना को पूर्ण करने के लिए प्रार्थना करता है। तब भगवान भोलेनाथ जी माता पार्वती जी के पास उनकी परीक्षा लेने के लिए सप्त आरसियों को भेजा। माता पार्वती जी के पास पहुंच करके उस सप्त आरसियों ने भगवान भोलेनाथ जी के कई सारे अवगुणों के गिनाए और उनसे कहा कि आप भगवान भोलेनाथ जी के अलावा किसी दूसरे से विवाह कर लीजिए। लेकिन माता पार्वती जी सिर्फ भगवान भोलेनाथ जी को ही साथ विवाह करने के लिए चाहती थी, उनके अलावा किसी दूसरे के साथ विवाह नहीं करना चाहती थी। विवाह से पहले सभी पति अपने पत्नी के व्यवहार से परिचित होना चाहते हैं, इसलिए भगवान भोलेनाथ जी ने स्वयं ही माता पार्वती जी से परीक्षा लेने के लिए निश्चय किया।
तभी अचानक से जहाँ पर माता पार्वती जी भगवान भोलेनाथ जी की अपने पति के रूप में प्राप्त करने के लिए तपस्या कर रही थी, उसी स्थान पर साक्षात भगवान भोलेनाथ जी प्रकट होते हैं और माता पार्वती जी को वरदान दे करके अंदर ध्यान हो जाते हैं। वहीं पास में एक नदी थी, उस नदी में एक लड़का स्नान कर रहा था। तभी अचानक से उस लड़के को एक मगरमच्छ पकड़ लेता है, जिसके कारण वह लड़का अपनी जान बचाने के लिए बहुत ज़ोर से चिल्लाने लगता है। जब माता पार्वती जी ने उस लड़के की चीख सुनी तो उनसे रहा नहीं गया। तब माता पार्वती जी उस लड़के के लिए भयभीत होकर के उस नदी के पास पहुंच जाता है और उन्होंने देखा कि एक मगरमच्छ उस लड़के को नदी के अंदर खींच कर ले जा रहा था। फिर लड़के ने माता पार्वती जी को देख करके माता पार्वती से कहता है कि हे माते, मेरे माता पिता नहीं हैं और नहीं मेरा कोई मित्र है, इसलिए माँ आप ही मेरी रक्षा कीजिए। तब माता पार्वती जी उस मगरमच्छ से कहती है, तुम इस लड़के को छोड़ दो। माता पार्वती जी की बात सुनकर के उस मगरमच्छ ने कहा कि मुझे दिन के दूसरे पहर में जो भी जीव मिलता है उसे अपना भोजन बना ले, मेरा नियम है, क्योंकि ब्रह्मा जी दिन के दूसरे पहर में जीव जंतु को अपना भोजन बनाने के लिए ही भेजा है। और आज यह लड़का मेरे भोजन के समय में ही इस नदी में स्नान करने के लिए आ गया। शायद भगवान भी यही चाहते हैं कि मैं इस लड़के को अपना भोजन बनाऊं, इसलिए मैं इसे इस चिंता से क्यों छोड़ दूं। तब माता पार्वती जी उस मगरमच्छ से विनती करने लगती है कि तुम इस लड़के को छोड़ दो, इसके बदले में तुम्हें जो भी चाहिए मैं देने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। माता पार्वती जी की बात सुन करके मगरमच्छ माता पार्वती जी से कहता है कि मैं इस लड़के को एक शर्त पर छोड़ सकता हूँ, और मेरी वह शर्त है कि आपने गौर तपस्या की है, भगवान भोलेनाथ जी से जो वरदान प्राप्त किया है, यदि आपको उस तपस्या का फल मुझे दे दे तभी मैं इस लड़के को छोड़ूंगा। फिर मगरमच्छ की बात सुन करके माता पार्वती जी उसकी वह शर्त मान लेने के लिए तुरंत तैयार हो जाती है और कहती है, मैं तुम्हें अपने तपस्या का फल देने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ, लेकिन तुम पहले इस लड़के को छोड़ दो। तब वह मगरमच्छ माता पार्वती जी को समझाने लगा कि सोच लो देवी, जोश में आकर के फैसला मत लो। लाखों वर्षों तक ऐसी घोर तपस्या आपने की है, वैसी तपस्या करना किसी भी देवताओं और असुरों के लिए संभव नहीं है, और आप अपनी इतनी घोर तपस्या का सारा फल इस लड़के के लिए प्राणों को बचाने के लिए करना चाहती हैं। फिर माता पार्वती जी उस मगरमच्छ से कहती है, मेरा निश्चय अटल है, इसलिए मैं तुम्हें इस तपस्या का फल देती हूँ, तुम इस लड़के को छोड़ दो। मगरमच्छ ने माता पार्वती जी से तब अपनी तपस्या का फल दान करने का संकल्प करवाया। तपस्या का फल दान मगरमच्छ को देते ही उसका शरीर चमकने लगा। फिर मगरमच्छ माता पार्वती जी से कहता है कि हे स्त्री, तुम देखो, तुम्हारे तपस्या के फल के प्रभाव से मैं तेजस्वी बन गया। आपने जीवन भर के पूंजी इस लड़के के लिए व्यर्थ कर दिया, लेकिन आप चाहे तो मैं आपको अपनी भूल सुधारने के लिए एक मौका और देती हूँ। तब माता पार्वती जी उस मगरमच्छ से कहती है, हे मगरमच्छ, मैं तब तो पुनः कर सकती हूँ, लेकिन पुनः आज इस लड़के को अपना भोजन बना लेते तो इसका जीवन वापस नहीं आता, क्योंकि मनुष्य का जीवन बहुत ही अनमोल होता है। उसके थोड़ी देर बाद वह लड़का और मगरमच्छ दोनों वहाँ से अचानक से गायब हो गए। फिर माता पार्वती जी अपने मन में सोचने लगे कि मैंने अब तपस्या का फल दान भी कर दिया, इसलिए अब मैं पुनः अपनी तपस्या प्रारंभ करूँगी। अपने मन में इतना सोच करके माता पार्वती जी दोबारा भगवान भोलेनाथ जी की तपस्या करने लगी। तभी अचानक से भगवान भोलेनाथ जी माता पार्वती के सामने साक्षात प्रकट हो गई और माता पार्वती जी से कहते हैं, हे देवी पार्वती, भला तुम अब तक तपस्या क्यों कर रही हो। भगवान भोलेनाथ जी की बात सुन करके माता पार्वती जी उनसे कहती है, हे प्रभु, मैं आपको अपने पति के रूप में प्राप्त करने के लिए तपस्या कर रही थी और मैंने अपनी तपस्या का फल दान कर दिया है, इसलिए मैं आपको प्रसन्न करने के लिए पुनः तपस्या कर रही हूँ। तब भगवान भोलेनाथ जी माता पार्वती जी से मुस्कुराते हुए कहते हैं, हे देवी पार्वती, मैंने ही उस लड़के को और मगरमच्छ को दोनों का रूप धारण किया हुआ था। मैं तुम्हारे परीक्षा ले रहा था कि तुम्हारा मन एक प्राणी मात्र के लिए अपने सुख और दुख का अनुभव करता है या नहीं। इसके लिए मैंने लीला रची थी, क्योंकि अनेक रूपों में देखने वाला मैं एक ही हूँ
और मैं में एक सैनिक शरीरों में अलग अलग निरर्थक रूप है। इसलिए अब आपको पुनः तपस्या करने के लिए कोई आवश्यकता नहीं है और हम आपसे अति प्रसन्न हैं। हम आपसे विवाह करने के लिए तैयार हैं। फिर माता पार्वती जी और भगवान भोलेनाथ जी का विवाह हो जाता है। मित्रों, चलिए हम आपको बता देते हैं कि सावन में भगवान भोलेनाथ जी की पूजा क्यों की जाती है और सावन सोमवार व्रत कब से प्रारंभ हुआ था। मित्रों, सावन सोमवार व्रत से जुड़ी एक अत्यंत महत्वपूर्ण पौराणिक कथा प्रचलित है। इस कथा के अनुसार माता पार्वती जी का जन्म पर्वतराज हिमालय की घर में हुआ था और बचपन से ही माता पार्वती जी भगवान भोलेनाथ जी की अपने पति के रूप में प्राप्त करने के लिए पूजा अर्चना कर रही थी। वे गंगा नदी के तट पर सावन में 16 सोमवार का व्रत रख रही थी। सावन सोमवार के दौरान माता पार्वती जी अन्य जल का त्याग करके समय व्यतीत कर रही थी। वे सभी रथों में निरंतर सोमवार का व्रत रखती थी और सावन में मूसलाधार वर्षा के दौरान खुले आसमान के नीचे बिना अन्य जल ग्रहण किए समय व्यतीत कर रही थी। और उनके पिता पर्वतराज हिमालय अपनी पुत्री को इस कष्ट में भगवान भोलेनाथ जी को प्रसन्न करने के लिए पूजा अर्चना करते हुए देख करके बड़े दुखी होते थे। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। एक दिन की बात है, पार्वती जी भगवान भोलेनाथ जी की घोर तपस्या कर रही थी और तब माता पार्वती जी की पूजा अर्चना देख करके देवर्षि नारद आकाश मार्ग से होते हुए पर्वतराज हिमालय के महल में पधारते हैं। तब पर्वतराज हिमालय देवर्षि नारद जी को देख करके उन्हें प्रणाम करते हुए कहते हैं, हे देवर्षि नारद जी, कहिए मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। तब देवर्षि नारद जी पर्वतराज हिमालय से कहते हैं, हे गिरिराज, मैं आज आपको महल में भगवान विष्णु की कहने पर आया हूँ, क्योंकि आपकी कन्या पार्वती जी ने कठोर तपस्या की है। उससे प्रसन्न होकर के भगवान विष्णु जी आपके पुत्री से विवाह करना चाहते हैं। इस बारे में आपकी क्या राय है? मैं आपकी राय जानना चाहता हूँ। देवर्षि नारद जी के बात सुनकर के पर्वतराज हिमालय देवर्षि नारद जी से कहते हैं, हे देवर्षि नारद जी, आपने यह बात कह कर के मेरी सारी चिंता को दूर कर दी है। यदि स्वयं भगवान विष्णु जी मेरी पुत्री का वरण करना चाहती हैं तो इसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि वे तो साक्षात ब्रह्मा है और हर पिता की इच्छा होती है कि उसकी पुत्री अपने जीवन में सभी सुख को प्राप्त कर सके। पिता की सार्थकता इसी में है कि उसकी पुत्री को अपने पति के घर जाकर के विदा के घर से अधिक सुख मिले। उसके बाद पर्वतराज हिमालय ने अपनी पुत्री का विवाह भगवान विष्णु जी से करने की स्वीकृति दे दी। पर्वतराज हिमालय की स्वीकृति पा करके देवर्षि नारद जी भगवान विष्णु जी के पास गए और उन्हें विवाह के निश्चित होने का समाचार सुनाए। लेकिन जब माता पार्वती जी को इस विवाह की बात पता चली कि उनके पिताजी ने उनका विवाह भगवान विष्णु जी से करने के लिए स्वीकृति दे दी है, तब माता पार्वती जी बहुत ही दुखी हो जाते हैं और उनके दुख का जैसे कोई ठिकाना ही नहीं रहता। इस बारे में सोच करके माता पार्वती जी बहुत चिंतित रहते थे। तब उनकी एक सखी ने माता पार्वती जी को पूछा कि अरे पार्वती बहन, तुम भगवान विष्णु जी से विवाह के बारे में सुनकर के इतना दुखी क्यों हो गई है? अपनी सखी की बात सुनकर के माता पार्वती जी उस सखी को जवाब देते हुए कहती है कि हे बहन, मैंने सच्चे हृदय से भगवान भोलेनाथ जी का वरण किया है, किंतु मेरे पिता ने मेरा विवाह भगवान विष्णु जी से करना निश्चित कर दिया है। इसलिए मैं विचित्र धर्म संकट में फंसी हुई हूँ। अब क्या करें? और अब मेरे पास अपने प्राण त्यागने के अलावा कुछ दूसरा उपाय है ही नहीं बचा है। इस पर उनकी सखी माता पार्वती जी से कहती है, हे बहन पार्वती, तुम्हें अपना मुख से ऐसी अशुभ बातें नहीं निकालनी चाहिए और संकट के दौरान हमें धैर्य रख कर के ही कार्य करना चाहिए। नारी के जीवन के सार्थकता के इसी में है कि वह अपने पति रूप में जिसे एक बार हृदय से स्वीकार कर ले, उसी से जीवन पर्यंत निर्वाह करें। सच्ची आस्था और एक निष्ठा के समक्ष तो ईश्वर को भी समर्पण करना पड़ जाता है। इसके लिए मैं तुम्हें एक घनघोर वन में ले चलते हैं, जहाँ तुम बैठ कर के साधना कर सको और जहाँ तुम्हारे पिता तुम्हें खोज भी ना पाए, वहीं तुम साधना में लीन हो जाना। मुझे विश्वास है कि ईश्वर अवश्य ही तुम्हारे सहायता करेंगे। अपनी सखी की बात सुन कर के माता पार्वती जी अपनी उस सखी के साथ एक घनघोर वन में चली गई और वहीं पर एक वृक्ष के नीचे बैठ कर के भगवान भोलेनाथ जी की साधना में लीन हो गई।
इधर पर्वतराज हिमालय अपनी पुत्री माता पार्वती जी को महल में ना पाने करके बहुत चिंतित हो गए हैं और अपने मंत्रियों से कहने लगे कि मेरे पुत्री ना जाने आज कहाँ चली गई है। मैंने भगवान विष्णु जी से उसका विवाह करने के लिए प्रण रखा है। अगर भगवान विष्णु जी बारात लेकर आ गए और मेरी पुत्री महल में ना हुई तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। मैं तो किसी को मुँह दिखाने के लायक भी नहीं बचूँगा, इसलिए मुझे पार्वती जी को खोजना ही होगा। फिर पर्वतराज हिमालय अपने सभी मंत्रियों को सैनिकों से कह दिया कि वे मेरी पुत्री को कहीं से भी ढूंढ करके ले आए। अब माता पार्वती जी की खोज शुरू हो गई और इधर माता पार्वती जी अपनी सखी के साथ उस घनघोर वन में एक वृक्ष के नीचे बैठ करके भगवान भोलेनाथ जी की आराधना में लीन थी। उस दिन सावन का महीना प्रारंभ हो गया था और उस दिन माता पार्वती जी उसी वृक्ष के नीचे एक शिवलिंग का निर्माण करके व्रत कर रही थी। उस दिन माता पार्वती जी रात भर भगवान भोलेनाथ जी की स्तुति ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय का जाप कर रही थी। माता पार्वती जी की इस घोर तपस्या के प्रभाव से भगवान शिव का आसन डगमगाने लगा, जिससे उसकी साधना टूट गई। तभी उसके अचानक भगवान भोलेनाथ जी वहाँ माता पार्वती जी के समक्ष प्रकट हुई और उनसे कहा कि हे देवी पार्वती, मैं तुम्हारे तपस्या से बहुत ही प्रसन्न हूँ, मांगो, तुम्हें जो वर चाहिए उसे मांगो। तब माता पार्वती जी भगवान भोलेनाथ जी से कहती है, हे प्रभु, मैंने आपको सच्चे हृदय से अपने पति के रूप में वरण कर लिया है और यदि आप सच में मेरी तपस्या से प्रसन्न हो करके मेरे समक्ष पधारे हैं तो आप मुझे अपने अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार कर लीजिए। माता पार्वती जी की बात सुन करके भगवान भोलेनाथ जी माता पार्वती जी से कहती है, हे देवी पार्वती, क्या तुम मेरे साथ खुश रह पाओगी? तब माता पार्वती जी भगवान भोलेनाथ जी से कहती है, हे प्रभु, मैंने बचपन में ही आपको अपना पति मान लिया था। मैं जानती हूँ कि मुझे अवश्य ही आपको अपने पति के रूप में पाने का सौभाग्य प्राप्त होगा, इसलिए आप कृपया करके मुझे अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर लीजिए। मित्रों, माता पार्वती जी के प्रेम और विश्वास के तपस्या की जीत होती है और भगवान भोलेनाथ जी माता पार्वती जी को मनोवांछित वर दे करके अंतर ध्यान हो जाते हैं। ठीक उसी समय पर्वतराज हिमालय अपने सैनिकों के साथ माता पार्वती जी को खोजते खोजते वहाँ पर पहुँच जाते हैं और उन्हें पुत्री से कहती है, हे पुत्री, तुम्हारे इतनी कठोर तपस्या करने का क्या कारण है और मुझे ऐसी दशा देख करके बहुत दुख हो रहा है, इसलिए तुम मेरे साथ महल वापस चलो, मुझसे तुम्हारे यह दशा देखी नहीं जाती। तब माता पार्वती जी अपने पिता से कहती है, पिताजी, मैंने अपने जीवन का अधिकांश समय कठोर तपस्या में ही बिताया है और मेरी इस तपस्या का उद्देश्य केवल यही था कि मैं भगवान भोलेनाथ जी को अपने पति के रूप में प्राप्त करना चाहती हूँ और आज मेरे वर्षों की तपस्या पूर्ण हुई है, क्योंकि आपने मेरा विवाह भगवान विष्णु जी से करने का निर्णय लिया था। इसलिए मैं अपने आराध्य भगवान भोलेनाथ जी की खोज में महल की छोड़ करके इस वन में चली आई और अब मैं आपके साथ इसी शर्त पर महल वापस जाऊंगी कि आप मेरा विवाह भगवान विष्णु जी से ना करके भगवान भोलेनाथ जी से करेंगे। मित्रों, माता पार्वती जी के दृढ़ संकल्प को देख करके पर्वतराज हिमालय उनकी बातों मान लेती है। फिर माता पार्वती जी को अपने साथ महल ले जाती है। उसके कुछ समय बाद पश्चात समस्त विधान के साथ भगवान भोलेनाथ जी के पार्वती का विवाह हो जाता है। माता पार्वती जी ने भगवान भोलेनाथ जी की पूजा अर्चना सावन में सोमवार के व्रत की किया था, उसी के फलस्वरूप उनका विवाह हो सका था, क्योंकि उस दिन से सावन में सोमवार का व्रत शुरू हो गया। मित्रों, शास्त्रों में भी यह ऐसा कहा गया है कि जो भी विवाहित स्त्री और कुमारी कन्याएं सावन सोमवार के दिन इस व्रत को करती है, उन्हें भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती उन्हें मनवांछित फल प्रदान करती हैं। इसलिए अच्छे वर की इच्छा रखने वाले सभी युवतियों को सावन में सोमवार व्रत पूरी निष्ठा और आस्था से करने चाहिए। मित्रों, आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके अवश्य बताइएगा और अगर आप सभी लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे ही ज्ञानवर्धक कहानी के लिए आप सभी लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ कमेंट में हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय लिखना नहीं भूलिएगा। दोस्तों, मित्रों, वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप सभी को दिल से धन्यवाद। जय हिंद। कमेंट में हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय लिख दीजिए।